दहशत कर सकते हैं। देखिए दहशत फैला हुआ है यहाँ पर, डर नहीं, डर से बड़ा कहीं ना कहीं क्या होने वाला है। अच्छा, भविष्य को लेकर के आपको डर लग रहा है। हाँ, हम लोग भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित मैं है। MBIT कॉलेज के व्हाइट हाउस हॉस्टल में हूँ और मैं आपको बता दूं कि अररिया जिला के फॉरबिसगंज में अभी मैं हूँ और MBIT का जो है नीलामी हो चुका है, जो कि एक ट्रस्ट खरीदा है। और यहाँ पर जो है हमारे साथ हैं यहाँ पर MBIT के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आगे इसके भविष्य के बारे में क्या सोचा जा रहा है और जो ये बेचा गया है वो कितना में बेचा गया है, क्यों बेचा गया है, कब बेचा गया है, वो सबकी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश कुमार है। अच्छा, आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज में ही पढ़ता हूँ और 1-2 महीने के अंदर हम लोग का सेमेस्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम लोग का डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। सुना है कि ये जो है MBIT नीलाम हो चुका है, इसका क्या राज है? हाँ, MBIT नीलाम हुई है। इससे पहले भी 2 बार नीलाम हुई थी, किसी तरह मैनेज करके भी चलता आया है। अभी जो है बिल्कुल मतलब पूरी पूर्णतः जो है रोंगटा माइंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो खरीदा है इस MBIT को। हम लोगों को समाचार पत्रों से न्यूज मिला था कि कॉलेज बिक चुकी है। तो हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि जैसे कि हम लोग का जूनियर है और जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और हम लोगों को कॉल किया जा रहा था सारे जूनियर के द्वारा कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का भविष्य अपना कहाँ बनाएंगे। हम लोग का जो कॉलेज जो खरीदा है रोंगटा ग्रुप्स के चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका CEO का नाम है शायद निशिकांत कुमार, उसको RK के ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यही मतलब सोचते हैं कि हम लोग का भविष्य का क्या होने वाला है। अच्छा, भविष्य को लेकर के आपको डर लग रहा है? हाँ, हम लोग भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है कि अब फ्यूचर में जाके हम लोग फाइनल में आ गए हैं तो हम लोग का भविष्य क्या, हम लोग का जूनियर जो है उनका भी भविष्य के बारे में हम लोग भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उनको मतलब कॉलेज खरीदा है तो वो कॉलेज अपने कॉलेज में लेगी या उनका सेमेस्टर क्लियर होगा या नहीं होगा। सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी मांगे हैं कि कॉलेज बिक चुकी है तो हम लोगों का फ्यूचर के बारे में भी सोचे। और यूनिवर्सिटी जो है, जो हम लोग का इससे पहले जो AQ था यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, अब यूनिवर्सिटी भी हम लोगों का चेंज हो चुका है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना हो गया, जिसका कि अभी जो चांसलर जो है, वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं, नीतीश कुमार, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर वर्तमान में है। मैं उनसे यही मांग करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोचे और जो भी हमारे जूनियर भी है, जैसे फर्स्ट मतलब ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके भी भविष्य को लेके ही बारे में सीरियसली सोचा जाए और कुछ आगे किया जाए। नीलामी से पहले और नीलामी के बाद पढ़ाई में क्या क्या डिफरेंस हुआ है? पढ़ाई में तो प्रॉपर जो पहले चल ही रही थी, अभी उतना खास कुछ नहीं है, तब भी चल रहा है जैसे तैसे करके। एक प्राइवेट कॉलेज है, आप जान ही सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी लैब वूब का भी बहुत सारा दिक्कत था, इससे पूर्व में भी बहुत सारा आंदोलन ये सब हुआ था, मगर उस चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मगर ये है, अब ये हम लोगों का एम, एक ही एम है कि अब हम लोग का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, ताकि आगे जाके हम लोग के डिग्री के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और कोई आगे जाके परेशानी ना हो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, EE डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो अभी कॉलेज जो है नीलामी हो चुका है, आपको पता है? जी, पेपर में देखे थे आज से 1 सप्ताह पहले। अच्छा, नीलाम क्यों हुआ ये, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? कुछ मैंने जानकारी में आया है कि मैंने SBI से कुछ कर्ज लिए थे तो उसको नहीं चुका पाए, तो इसी कारण से बैंक अपना वो कब्जा कर लिए हैं, तो इसी कारण नीलामी हो रहा है। अच्छा, ट्रस्ट जो है वो 15,50,00,000 रुपया में ये फाइनल किया है डील। हाँ, ये न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था कि मतलब 15,50,00,000 में इसका नीलामी हो अभी चुकी जो वर्तमान CEO है उनका नाम क्या है? वो सुरजीत कुमार दास है वर्तमान CEO का। अभी वो कॉलेज में एक्चुअली CEO है भी नहीं, अपना ऑफिस में है, शायद पटना में कहीं पे है जी। तो अभी वो कौन सा ट्रस्ट बोले जो इसका नीलामी किया है? रोंगटा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी जो है वो फिलहाल में अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, वो मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल के नाम से शायद वो स्कूल चला रहे हैं। और इसका बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी इंडिया में, उसका एजुकेशन के क्षेत्र में पहले भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रह चुका है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि रोंगटा ग्रुप इसको लिया है तो उसका आए यहाँ पे वेलकम है। मगर हमारे भविष्य के बारे में ही रोंगटा ग्रुप से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे भविष्य को लेके वो हमेशा सीरियस रहे और हमारे भविष्य को लेके हमेशा जो है आगे वो काम करे। क्या लगता है कि आपकी मांगे जो है वो पूरी हो सकती है बिहार सरकार के द्वारा? हाँ, बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में जो है रोंगटा ग्रुप्स का मैं देखा हूँ कि पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो हमको लगता है कि अभी तक वो आगे भी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। और बिहार सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचे। और जब रोंगटा माइंस ग्रुप जब उसका नाम से हो जाता है मालिकाना हक, तो हम उसी में या और कहीं हम लोग को एडजस्टेबल करवा के हम लोग का डिग्री
दिया जाए। पीछे आप देख सकते हैं कि यही है एमबीआईटी कॉलेज। हम विनती करेंगे कैमरामैन से कि आप इसको दिखाइए, थोड़ा जूम करके पास से दिखाइए कि यही एक वो मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था ना, वो उसका नाम चेंज होकर के अब क्या होने वाला है? रोंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाला है। अभी तो एमबीआईटी है, मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। अच्छा, आपको पता है ये कॉलेज नीलाम हो गया है? पता है। कब हुआ है? अच्छा, नहीं पता है। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। ये बात आपको पता है कि ये कॉलेज जो है नीलाम हो चुका है? पता है। कितना दिन पहले इसकी नीलामी हुई है? एक हफ्ता पहले हम न्यूज़पेपर में इसका खबर पढ़े थे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। आप भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? जी, फाइनल ईयर। अच्छा, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ये जो अभी नीलामी शुरू हुआ है, इसके लेकर के आप लोग को भविष्य का चिंता है कि नहीं है? मेरा डिग्री मिलेगा कि बर्बाद कर देगा, या फिर पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा, किसी कंपनी में हमको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, चिंता तो बहुत है कि डिग्री देगा नहीं देगा। बिहार के शिक्षा मंत्री से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? शिक्षा मंत्री से तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ठीक कर दे, डिग्री उग्री सब मिल जाए अच्छे से। कहीं ना कहीं ये लोग जो है इंजीनियर बनने का उम्मीद लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जो है ये जो है अभी नीलामी हो चुका है। ये नीलामी इस कारण से हुआ है कि वो कहीं ना कहीं जो बैंक से कर्ज लिया हुआ था वो जो है चुकाने में वो असफल रहा। क्या यही बात है ना? जी, तो इस ये जो नीलामी हो रहा है, तो इस पे आप लोग का क्या राय है? आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप लोग का सर्टिफिकेट सही सलामत मिल जाए? देखिए सरकार से बस सरकार से क्या ही कह सकते हैं। अब तो जैसे कि हम लोग का फाइनल ईयर है, तो एक पिछड़ा राज्य में जैसे कि एक कॉलेज ये खुल के रखा था तो थोड़ी बहुत प्लेसमेंट होती थी, बट अब जो जैसे ये नीलाम उलाम सब हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। अब जो होगा आगे देखते हैं फिर। अच्छा, आगे का अभी आप लोग सोचे नहीं कि ये सर्टिफिकेट बर्बाद करके देगा या नहीं बर्बाद करके देगा? ठीक है, उम्मीद तो है कि स्टूडेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि जो भी डिग्री होती है हम लोग का वो तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बिहार सरकार भी इस पे हम लोग को जरूर देखेगी और हम लोग का भविष्य जरूर सिक्योर कहीं करेगी। ना कहीं इन सभी लोगों का जो है ना उम्मीद बिहार सरकार पर ही टिका हुआ है कि हमारा सर्टिफिकेट का जो बर्बादी ना करे, करियर मेरा खराब ना हो, हम यहाँ से कहीं ना कहीं इंजीनियर बन के घर जाएं और अपने माँ बाप को खुशी दे सके। यही चाहत रहती है हर एक स्टूडेंट की, और हर एक कॉलेज की यही स्थिति है बिहार के अंदर में। हर एक कॉलेज की यही स्थिति, मतलब पूरा बिहार के अंदर यही है। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक, यहाँ पे मतलब 5 ब्रांच चलती थी ना? हाँ, यहाँ पे 5 ब्रांच थी, टेक्निकल की और प्रोफेशनल के भी ब्रांच थी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम और शायद मास कम्युनिकेशन भी आई थी। इसके बाद जो है कॉलेज में और नया नया कोर्स भी लॉन्च हुई थी, जैसे कि यहाँ से मतलब जीएनएम, ईएनएम और सारी कोर्सेज कोर्स लॉन्च हुई थी। टोटल 11 कोर्सेज पैरामेडिकल और नर्सिंग का कोर्स लॉन्च हुई थी। इसमें भी जिस सेशन में एडमिशन हुआ था। और यहाँ पे टेक्निकल में जो है 5 ब्रांच था, जैसे सिविल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, कंप्यूटर साइंस थी। इतनी सारे स्टूडेंट्स का जो है इसमें टोटल लमसम स्टूडेंट्स का संख्या जो है 500 है। अभी भी तत्काल 500 स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रही है, जिसको कि लेके जो एक माहौल बना हुआ है कि कॉलेज जब से बिका हुआ है और वो अपने अपने भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता है कि अब हम लोगों का क्या होगा। हम एक उम्मीद लेकर आए थे, एक सपना लेकर आए थे कि हम बेहतर जो है इंजीनियर बने और आगे चल के अपने माता पिता के उज्जवल भविष्य को लेके हम हमेशा के लिए सिक्योर करें। मगर अब ऐसा हमको नहीं लगता है कि इसमें से कोई निकल पाएगा या क्या होगा, बाद में अब जाने क्या होता है। मगर अभी फिलहाल सभी चिंतित है। माहौल एक बना हुआ है कि सब लड़का कि सब हम लोगों को कॉल करते हैं। हम लोग कॉलेज का एज ए सीनियर है तो हम लोग को कॉल करते रहता है, भैया अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे होगा, सरकार से अब क्या होगा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, आप जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको कहीं यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल करने के लिए मिला था? यहाँ से पहले तो कभी जब फर्स्ट सेम में आए थे 2019 में, हम लोग का 2019 और 23 बैच था, तो फर्स्ट सेम में आए थे तो फर्स्ट सेम का लगभग प्रैक्टिकल हुआ था। इसके बाद इसके पास कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है, कोई लैब का सुविधा ये सब नहीं था, लाइब्रेरी बुक्स भी नहीं था और बहुत सारे प्रोफेसर की भी कमी थी। हम लोग पहले भी पूर्व में जो है यहाँ कुछ सीईओ है सुजीत कुमार दास, उनको बोले थे कि ये सारी चीज सुविधा दिया जाए, मगर वो भी ध्यान नहीं देते हुए हम लोग का भविष्य को ऐसे लग रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो सुनने में आया कि ये बात जब पेपर में आया तो सुरजीत कुमार दास ने अपना बयान बदल दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सुजीत कुमार दास का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। मगर अभी जो न्यूज है, जो अभी साक्ष्य है, हर एक के पास न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में मैसेज बहुत सारा देखते हुए देखने लगता नहीं कि हम लोग का भविष्य अभी तक सिक्योर हो पाएगी। कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के ही यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट के अंदर डर बना हुआ है। डर ही ना कर सकते हैं इसको, हाँ, दहशत कर सकते हैं। देखिए दहशत फैला हुआ है यहाँ पर, डर नहीं। डर से बड़ा कहीं ना कहीं दहशत होता है।
कि हम लोग के साथ अब आगे क्या होगा, जो नए सीईओ होंगे तो मेरे साथ डिग्री में क्या लोचा करेंगे, और अभी भी जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं कहीं आगे वैसा ही हाल हो तो मेरे साथ जिंदगी और बिहार के बर्बाद हो। शिक्षा मंत्री से हम यही विनती करेंगे कि इन लोग का करियर का ध्यान रखा जाए पूरा पूरा, और जो है इस कॉलेज को जो नीलाम हो रहा है तो होने दीजिए, हमको इससे कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो नीलाम होने के बाद जो यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी या फिर जो भी डिग्री होगी उसमें कोई आंच नहीं आना चाहिए। यही हम बिहार सरकार से विनती करना चाहेंगे। मैं अररिया के फॉरबिसगंज से मैं काला सच के लिए कृष्णा कुमार, जय हिंद।